नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमने अपनी एक सीरीज, हमने अपनी एक ये लिस्ट, अपनी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस को हम स्टार्टिंग लेवल से सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन के बाद आज ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने ट्रेंड के ऊपर थोड़ी सी बातचीत की। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एज फ्रेशर को, बिगनर, रिटेलर को या किसी भी लेवल के ऊपर आप ट्रेडर हो, वहां पर आप अपनी अप्रोच को कैसे करेक्ट करके टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से कम इस पर्टिकुलर स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक रास्ते पे डल सकते हैं और सब ठीक ठाक रहा तो कुछ प्रॉफिट जनरेशन का काम भी आप कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स हैं, अपडेट्स हैं, वो मैं देना चाहता हूँ। स्क्रीन के ऊपर जो भी आप किसी इंडेक्स का या स्टॉक का नाम देखते समझते हैं, किसी के ऊपर जो बातचीत होती है, वो कहीं पर किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं है। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। दुनिया में आप कहीं पर भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी सेगमेंट के ऊपर एनालिसिस करते हो, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल रहेंगे। हाँ, टाइम फ्रेम ऊपर नीचे करके आप अपनी स्टडी को जितना चाहें उतना बेटर कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एज हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंट्राडे, बीटीएसटी, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टिंग, इन सब अप्रोच से थोड़े से और ऊपर उठ गए हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तो टाइम फ्रेम आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 5 मिनट 15 मिनट पे काम कर लीजिएगा। अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं, पोजीशन होल्ड करते हैं, स्विंग करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, या इन्वेस्टर काइंड ऑफ अप्रोच के साथ चलते हैं, तो फिर आप वन आवर, वन डे, वन वीक, वन मंथ, जो आपको टाइम फ्रेम लगे उस टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर आप अपनी बातचीत आप रख सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब डेली नहीं होगा 1 मिनट का भी, और सीधा स्क्रीन पर सब चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करके, इसकी शुरुआत करके, कैसे आप अपनी अप्रोच को ठीक रख के आप अपने काम को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए आपको बड़ी मजेदार एक चीज बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस एज एन जो बड़ा डोमेन है, इसके अंदर दो तरह की अप्रोच, एक टेक्निकल एनालिस्ट या चार्टिस्ट या एक ट्रेडर दो अप्रोच के साथ काम कर सकता है। दो अप्रोच के बारे में बता देता हूँ। एक अप्रोच कहती है कि जो प्राइस है, वो प्राइस जो है, वहां पर आप एक मोमेंटम ट्रेडर बन करके काम करते हैं। मतलब आप वहां पर प्राइस को वहां पकड़ने की कोशिश करते हैं जहां पर प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़ करके तेजी से आगे भागता है। वहां पर आप एक मोमेंटम ट्रेडर बनते हैं। मोमेंटम ट्रेडर का एक दूसरे सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो मोमेंटम ट्रेडर होता है, वो प्राइस को कैसे समझता है। वो समझता है कि जो प्राइस है, वो प्राइस अपने एवरेज से बहुत ज्यादा तेजी से दूर भागेगा। स्क्रीन पर आइए और आप देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर एक बुलिंजर बैंड नाम का एक इंडिकेटर लगा हुआ है और जो बीच में लगी हुई है ये नीले रंग की लाइन है, ये 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है। ये बुलिंजर बैंड का बाय डिफॉल्ट, हमने डिफॉल्ट सेटिंग से बात कर रहे हैं। जो एक मोमेंटम का ट्रेडर होता है, जो कहता है मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करूंगा या मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करूंगा, मैं ट्रेंड के साथ काम करूंगा, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करूंगा, गो विद फ्लो काम करूंगा, मोमेंटम अप्रोच के साथ काम करूंगा, भागते हुए बाजार में, तेजी के बाजार में मैं और ज्यादा तेजी का ट्रेड पकड़ूंगा और गिरते हुए बाजार में मैं गिरते का ट्रेड पकड़ूंगा। ऑल इन ऑल, मोटा मोटी बात, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करूंगा, मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करूंगा। तो जो ट्रेंड ट्रेडिंग अप्रोच है ना, वो हमें ये बताने की कोशिश करती है कि जो प्राइस होगा ना, वो प्राइस अपने एवरेज, ये जो 20 पीरियड की आप एवरेज लाइन देख रहे हैं और ये रेड और ग्रीन बार्स देख रहे हैं, ये प्राइस है। ये नीली लाइन जो है, ये नीली लाइन एवरेज है। मोमेंटम ट्रेडिंग हमें क्या कहती है कि प्राइस जो होगा ना, वो प्राइस अपने नीली लाइन से ना बहुत ज्यादा तेजी से दूर भागेगा। ये मोमेंटम ट्रेडिंग है सरल शब्दों में। से मतलब है कि प्राइस, और हम इसको समझने की कोशिश करें कि प्राइस ने अगर ऊपर जाना है तो वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर जाएगा, और प्राइस ने ये ऊपर तोड़ करके नीचे जाएगा। जैसे प्राइस अपने 20 एसएमए से दूर भागेगा, अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और ऊपर भागेगा, और उसी प्रकार किसी कारण अगर प्राइस ने नीचे जाना है तो प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़ेगा और नीचे भागेगा। से मतलब है कि वो अपने ये एवरेज लाइन, ये जो एवरेज लाइन है, इस एवरेज लाइन से दूर भागेगा। इसको और सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो आई होप आपको बात समझ आ जाएगी। ये प्राइस है, ये प्राइस अपनी एक रेंज में चल रहा है और ये बीच में उसकी 20 पीरियड की एवरेज। और एवरेज कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपको जो प्राइस को समझना है, आपको 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से ही समझना है। आप उसको 5 पीरियड, अपने अपने चार्ट के ऊपर 5 पीरियड मूविंग एवरेज लगा लीजिए, 9 लगा लीजिए, 15 लगा लीजिए, जो आपको अच्छी लगती है वो लगा लीजिए। पर एज मैंने बुलिंजर बैंड्स का सहारा लिया 1 मिनट के लिए, वहां पर 20 पीरियड उसकी डिफॉल्ट एवरेज होती है। तो ये प्राइस है।
पहली अप्रोच जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो अप्रोच है एक मोमेंटम अप्रोच या ट्रेंड ट्रेडिंग अप्रोच। वो अप्रोच हमें क्या कहती है कि जो प्राइस होगा, वो प्राइस ऊपर अपने रेजिस्टेंस, ऊपर होता है रेजिस्टेंस और नीचे होता है सपोर्ट। प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके बहुत तेजी से ऊपर भागेगा और सपोर्ट को तोड़ करके बहुत तेजी से नीचे भागेगा। इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर में और टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि जो प्राइस है वो अपनी एवरेज लाइन से दूर भागता है, मोमेंटम दिखाता है। ये एक तरह की अप्रोच, इस तरह से आप अपनी अप्रोच को, ये एक अप्रोच है जिसके बेसिस के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं। चलिए और थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी अप्रोच ये हमें बताने की कोशिश करती है कि जब प्राइस एक बार को बहुत ज्यादा, समझिए बात को, जब प्राइस एक बार को बहुत ज्यादा अपनी एवरेज से दूर भाग जाता है तो फिर घूम करके वो प्राइस रिवर्ट करता है, अपनी एवरेज के पास आता है। आप इसको देखिएगा जरा, आइए देखिए, 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश कीजिए, कहीं से भी आप उसको देखिए। यहाँ देखिए, ये प्राइस घूम करके, ये प्राइस घूम करके अपनी एवरेज के पास आया। और देखिए आप इसको, ये किस प्रकार चलता है, यहाँ से इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये प्राइस एक बार भागा, घूम करके फिर अपनी एवरेज लाइन के पास आया। प्राइस एक बार को भागा, फिर घूम करके एवरेज के पास आया। प्राइस हमेशा ये काम करता रहेगा। ये प्राइस का एक इनबिल्ट थ्रेड है कि प्राइस भागेगा, एवरेज के पास आएगा, फिर भागेगा, फिर एवरेज के पास, फिर भागेगा और फिर एवरेज के पास आएगा। ये प्राइस का ये एक बुनियादी फीचर है। प्राइस, दूसरी अप्रोच जिसके बारे में और टेक्निकल एनालिस्ट बात करते हैं, वो अप्रोच है मीन रिवर्जन। मीन का मतलब होता है एवरेज और रिवर्जन का होता है वापस आना, रिवर्ट करना। से मतलब है, एक तरह का ट्रेडर है वो कहता है कि मैं वहां पर ट्रेड करूंगा जहां पर प्राइस जो है वो अपने 20 या एक एवरेज से दूर भाग रहा है, उसको कहा जाएगा मोमेंटम का ट्रेडर। एक दूसरी तरह का ट्रेडर है जो कह रहा है कि जब प्राइस अपनी एवरेज से बहुत ज्यादा दूर भाग जाएगा ना, तो ये प्राइस का चैलेंज है, उसके ऊपर, सिर के ऊपर ये एक चैलेंज है, ये उसका एक फीचर है, ये उसका एक इनबिल्ट थ्रेड है कि वो क्या करे, उस बेचारे को घूम करके अपनी एवरेज के पास आना ही पड़ेगा। इस अप्रोच को कहा जाता है मीन रिवर्जन अप्रोच, मीन रिवर्टिंग या रिवर्सल अप्रोच, या हमारी और सरल टेक्निकल एनालिसिस के शब्दों में रिवर्सल। रिवर्सल कैसे, उसको आप इस तरह से और समझिए कि प्राइस एक बार को भाग करके बहुत दूर चला जाएगा, अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा, बहुत ज्यादा गिर जाएगा, एक सपोर्ट पर पहुंच जाएगा तो वहां से वापस रिवर्ट कर जाएगा। इसको समझने का एक बड़ा ही खूबसूरत आपको एक फोटो बना करके देता हूं, आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। उस फोटो से आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि ये एक एवरेज की लाइन है, ये एक एवरेज की लाइन है। जब बाजार में जो मोमेंटम का ट्रेडर है वो क्या करता है, मोमेंटम का ट्रेडर कहता है कि मैं वहां पर पकड़ने की कोशिश करूंगा जब प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से भागने को तैयार है, मैं यहां पर एक प्लस का ट्रेड पकड़ूंगा। और जो ऊपर बैठा हुआ एक मीन रिवर्जन का ट्रेडर है वो कहता है कि जब प्राइस भाग करके एक एक्सटेंडेड जोन में चला जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें तेजी आ जाएगी, अब उसमें और ज्यादा तेजी नहीं रह जाएगी, जब वो अपने ऊपर के एक रेजिस्टेंस के लेवल को टच कर लेगा और उसमें अब और बाइंग प्रेशर नहीं होगा, तो ये प्राइस की मजबूरी है कि मजबूरी में वो प्राइस अपने एवरेज के पास वापस आएगा, तो मैं यहाँ पर एक माइनस का ट्रेड बनाऊंगा। ये कहता है मैं इस जगह पर प्लस का ट्रेड बनाऊंगा, और ये कहता है मैं इस जगह पर जाकर के माइनस का ट्रेड बनाऊंगा। ये जो है, ये मोमेंटम को अप्रोच कर रहा है, ये उस अप्रोच के साथ ट्रेड कर रहा है, और जो ये जो है, ये मीन रिवर्जन को ट्रेड कर रहा है। ये कहता है कि मैं तब ट्रेड करूंगा जब प्राइस अपनी एवरेज लाइन, ये एवरेज लाइन है, जब प्राइस अपनी एवरेज लाइन से तेजी से दूर भागने को तैयार है। ये ऊपर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और ये बैठा हुआ एक ट्रेडर है, ये कहता है कि जब प्राइस भाग करके इतनी दूर एक्सटेंडेड जोन में पहुंच जाएगा, अपने रेजिस्टेंस पर पहुंच जाएगा और ज्यादा नहीं भागेगा, तो मैं वहां से मीन रिवर्जन अप्रोच लूंगा, मतलब मैं रिवर्सल अप्रोच लूंगा। और रिवर्सल में मैं ये देखूंगा कि प्राइस घूम करके अपने एवरेज के वापस आए। ये हमने एक पहलू को समझा, इस प्रकार से इस डायग्राम से हमने एक बात को समझी कि क्या होता है। दोबारा देखिए, थोड़ा सा साफ फोटो बनाने की कोशिश करता हूं। ये ट्रेडर, ये ट्रेडर, ये ट्रेडर यहां पर प्लस करेगा, ये ट्रेडर यहां पर माइनस करेगा। उसी प्रकार ये क्या करेगा, अब यहां पर वापस आइए, ये अभी हमने आधी पिक्चर देखी, अब दोबारा देखिए, प्राइस इसी जगह पर खड़ा हुआ है, इस जगह पर फिर प्राइस आ गया, यहां पर जो एक शॉर्ट बनाएगा वो एक मोमेंटम का ट्रेडर है,
वो क्या कर रहा है, वो अपने एवरेज से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। वो वहां अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश करेगा जहां उसे लगेगा कि प्राइस अपनी एवरेज से दूर भाग रहा है। और जब ये भाग करके बिल्कुल हद पहुंच जाएगा तो फिर एक रिवर्सल का ट्रेडर आ जाएगा, जो रिवर्सल का ट्रेडर यहां पर प्लस बनाने की कोशिश करेगा। ये इस प्रकार कहानी है। यहां पर जो प्लस बना रहा है वो मोमेंटम का ट्रेडर, यहां पर जो माइनस बना रहा है, शॉर्ट बना रहा है, वो मोमेंटम का ट्रेडर। जो एक्सटेंडेड जोन में जो रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मीन रिवर्जन का ट्रेडर कह सकते हो आप इसको, रिवर्सल का ट्रेडर कह सकते हो, ये भी वही है। चलिए मैं एक बार फिर फोटो को थोड़ा सा साफ बना करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस एवरेज लाइन को समझ लीजिए और इससे सारी की सारी बात आपको समझ आ जाएगी कि ये गेम क्या चल रहा है। ये है सारा का सारा गेम, इसी में सारी कहानी है। जो इस जगह पर प्लस कर रहा है वो मोमेंटम ट्रेडर है, जो यहाँ पर माइनस कर रहा है वो कॉन्ट्रा का ट्रेडर है, जो यहाँ पर माइनस कर रहा है नीचे की तरफ से मतलब है कि वो अपने देख रहा है कि एवरेज से बहुत दूर भागने को तैयार है। जो यहाँ पर माइनस कर रहा है, जो एवरेज लाइन के पास ट्रेड कर रहा है ना, हमेशा याद रखिए मोमेंटम का ट्रेडर है। और जो एक्सटेंडेड जोन्स में ट्रेड कर रहे हैं, ये एक्सटेंडेड जोन्स हैं। ये ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड जोन, ये नीचे की तरफ एक्सटेंडेड जोन। ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड जोन रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ एक्सटेंडेड जोन सपोर्ट। जो रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है, जो ये एवरेज लाइन है, इसको ऐसे याद रखिए, ये एवरेज लाइन हो गई। जो रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेगा और ये देखेगा कि प्राइस की मजबूरी है कि प्राइस को एवरेज पर वापस आना है, वो रिवर्सल का ट्रेडर है या मीन रिवर्जन का ट्रेडर है, या उसको एक सरल शब्दों में कहा जाता है, जैसे ये मोमेंटम का ट्रेडर होता है इस जगह पर, और इस जगह पर ट्रेड करने वाला कॉन्ट्रा ट्रेडर होता है। कॉन्ट्रा का सीधा सीधा मतलब है कि जब लोग खरीद रहे होते हैं तो ऊपर से बेच रहा होता है, और जब लोग बेच रहे होते हैं तो वो नीचे से खरीद रहा होता है। ये दो अप्रोच है। अब टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, चीज को समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको दोनों की दोनों अप्रोच, जिन अप्रोच के साथ मार्केट में काम होता है, काम हो सकता है, पैसा बनाया जा सकता है, वो दोनों की दोनों अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। ये प्राइस की मजबूरी है कि प्राइस ऊपर जाएगा फिर एवरेज के पास आएगा। प्राइस हमेशा पता है, प्राइस ये सब काम करता रहेगा, नीचे जाएगा घूम के एवरेज पे आ जाएगा, ऊपर जाएगा घूम करके एवरेज पे आ जाएगा। इस जगह पर ट्रेड करना है मोमेंटम, इस जगह पर ट्रेड करना है रिवर्सल या कॉन्ट्रा। ये मैंने आपको कुछ बुनियादी एक टेक्निकल एनालिसिस में एक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की। और ये दोनों अप्रोच अपने आप में परफेक्ट है, दोनों अप्रोच पर काम किया जा सकता है, इकट्ठा भी काम किया जा सकता है, अलग अलग भी काम किया जा सकता है। ये जो अप्रोच है इस जगह के ऊपर ट्रेड करना, इसको ट्रेंड ट्रेडिंग कहते हैं। इस जगह पर जो है यहाँ पर काम करना, इसको कॉन्ट्रा अप्रोच कहते हैं, या इसको एसएमसी ट्रेडिंग कहते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करना। रेजिस्टेंस पे बेच देना और सपोर्ट पर खरीद लेना, ये सपोर्ट पर खरीदेंगे और ये रेजिस्टेंस पर बेचेंगे। ये एसएमसी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्ट्रा ट्रेडर्स हैं। यहाँ पर काम करने वाले ट्रेंड के ट्रेडर हैं, वो ट्रेंड के साथ भाग रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आपको अप्रोच कौन सी लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। अब मैं आपको और आगे बताने की कोशिश करता हूँ। दोनों अप्रोच बहुत अच्छी हैं, दोनों अप्रोच में पैसा बनता है, दोनों अप्रोच आपको आनी चाहिए। पर सुझाव ये होगा कि दोनों की दोनों अप्रोचेस को इकट्ठा समझने की कोशिश ना करें, परेशान हो जाएंगे। एक अप्रोच को सीख लीजिए। जैसे स्टार्टिंग आमतौर के ऊपर में कोशिश की जाती है कि बाजार के अंदर आ रहे हैं तो बाजार में ट्रेंड ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करें, ट्रेंड के विपरीत अभी आप ना चले। मेरा पहला सुझाव होगा कि ये रिवर्सल और कॉन्ट्रा ट्रेडिंग ना आपकी स्टडी, आपकी अप्रोच में सेकंड पार्ट होना चाहिए। आपकी इनिशियल पढ़ाई जो है, जो इनिशियल आपकी समझ होनी चाहिए, वो आपकी समझ होनी चाहिए ट्रेंड ट्रेडिंग की तरफ, मतलब ब्रेकआउट अप्रोच की तरफ। इसको ब्रेकआउट अप्रोच भी कहेंगे। आइए और इस पर बात करते हैं, माफ कीजिएगा। और आज जरा ड्राइंग करने का मौका मिला है तो इससे आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पर जो ट्रेडर है, जैसा मैंने कहा, वो मोमेंटम को ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम से मतलब है वो ब्रेकआउट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो देख रहा है कि रेजिस्टेंस टूटा, बाजार भागा, सपोर्ट टूटा, बाजार भागा। तो यहाँ पर ट्रेड करने वाला ब्रेकआउट का ट्रेडर है, या जिसको मैंने कहने की कोशिश की कि वो ट्रेंड का ट्रेडर है। और यहाँ पर काम करने वाला जो है वो रिवर्सल का ट्रेडर है। फिर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको कहाँ से काम शुरू करना चाहिए, वो यहाँ से करना चाहिए। आपको पहले ट्रेंड ट्रेडिंग करनी चाहिए, ट्रेंड ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। और आगे बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी, बहुत आपकी गेम बेटर हो जाएगी और आपको तुरंत समझ आएगा। कहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में दुनिया जान के कोर्सेज कर लिए, किताबें पढ़ ली, फिर भी बात ना समझ आई, उसका कारण है, बहुत जरूरी उसको चीज समझिए, जो ट्रेंड ट्रेडिंग है
उसके जो टूल्स हैं या जो इंडिकेटर्स हैं वो अलग है। दो अलग अलग अप्रोच है। दो अलग अलग अप्रोच के टूल्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं, इंडिकेटर कैसे हो सकते हैं। हालांकि मैं अभी आपको इंडिकेटर तक लेकर के नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। और ये आपको थॉट देने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस चार्ट ट्रेडिंग में भी आप दो अप्रोच पर काम कर सकते हैं। आप ट्रेंड ट्रेडर भी बन सकते हैं, आप रिवर्सल या कॉन्ट्रा ट्रेडर भी बन सकते हैं, आप दोनों भी बन सकते हैं। पर शुरुआत करनी है तो मेरा सुझाव होगा पहले ट्रेंड ट्रेडिंग से कर लीजिए। ट्रेंड ट्रेडिंग थोड़ी सी सरल है, समझने में थोड़ी सी सरल है, ट्रेड इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, प्रॉफिट बनाने में सरलता रहेगी। और इस पर्टिकुलर काम में दो चीज़ें आपको बचाएंगी, आपकी कैपिटल बची रही और आपको अर्ली सक्सेस मिल गई ना। ट्रेड लिया, कुछ पैसा बना, फिर ट्रेड लिया, कुछ पैसा बना, लॉस लगा, छोटा लॉस लगा, तो वहां पर आपका मोमेंटम बना रहेगा। और अगर आप इस बाजार में अपनी कैपिटल को तोड़े बिना 3-4 साल किसी भी तरीके से आप 3-4 साल यहाँ पर इस बाजार में रह करके चले गए, आपकी कैपिटल नहीं टूटी, तो विश्वास जानिए फिर आप इस काम को जीवन में छोड़ करके नहीं जाएंगे। फिर इससे बेहतरीन काम आपको पूरी दुनिया में मिलने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, ट्रेंड ट्रेडिंग के टूल्स अलग हैं, उसी तरह से मीन रिवर्जन ट्रेडिंग जो मैंने कहा, एक बार फिर थोड़ी सी बात हम दोबारा करते हैं। मैं अभी चार्ट के ऊपर आपको लेकर के नहीं जा रहा, इसलिए मैं ब्लैंक स्क्रीन का थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ आपको बात बताने के लिए। फिर मैं आ गया इस पर्टिकुलर डायग्राम को सारी जिंदगी याद रखिएगा, अगर बड़ा मजेदार ये चीज़ है, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है बात को समझने के लिए। ये एवरेज की लाइन है, ये एवरेज लाइन है। और याद रखिएगा प्राइस हमेशा इसी प्रकार ही चलेगा। कभी डिटेल में देखिएगा, यहां पर जो ट्रेड कर रहा है ना, एवरेज के पास जो ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम या ब्रेकआउट, यहां पर ट्रेड करने वाला ब्रेकआउट का ट्रेडर, यहां पर यूज होने वाले इंडिकेटर्स अलग, यहां पर ट्रेड करने वाला रिवर्सल का ट्रेडर, ये रिवर्सल के जोन्स हैं। रिवर्सल का जोन मतलब ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये लाइन डाल देते हैं बीच में एक छोटी सी। हमारा काम करने का तरीका, जब प्राइस बहुत तेजी से भागे अपनी एवरेज लाइन, और ये है हमारी एवरेज लाइन, ये हमारी एवरेज लाइन है, जब अपनी एवरेज लाइन से दूर भागेगा प्राइस, या उम्मीद होगी कि रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस है, भागा, यहां सपोर्ट है, टूटा और भागा, हमारा काम करने का जोन है ये एज ऑफ नाउ ट्रेंड ट्रेडिंग में। पर हाँ, जो कॉन्ट्रा ट्रेडर है उसका काम करने का जोन है ये, कि जब वो देखता है कि प्राइस अपनी एवरेज के पास घूम के वापस जा रहा है, यहाँ काम करने के टूल्स अलग हैं, यहाँ काम करने के टूल्स अलग हैं। यहाँ ट्रेड करने वाले को ब्रेकआउट ट्रेडर कहेंगे और यहाँ पर काम करने वाले को कॉन्ट्रा ट्रेडर कहेंगे। ये बात भी मैंने आपको अपनी तरफ से थोड़ी समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद आगे, कम से कम और आगे आने वाले वीडियोस में जब हम अपने थॉट को, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इन्हेंस करें, या किसी इंडिकेटर पर जब हम बात करें, तो आप थोड़ा सा प्लीज आप अलर्ट हो। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी इंडिकेटर पर या किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पर या कहीं कोई डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारी अप्रोच क्या है। क्या हम वहां पर एक मोमेंटम अप्रोच पकड़ रहे हैं या हम एक कॉन्ट्रा अप्रोच पकड़ रहे हैं। फिर अब आपको एक चीज बताता हूँ, दुनिया जान के इंडिकेटर आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, यूट्यूब भरा पड़ा है, कोई अंत नहीं है। दिन में 500 वीडियोस आते होंगे, हर कोई अपनी स्ट्रेटजी बताने की कोशिश कर रहा है। एक रिटेल ट्रेडर क्यों परेशान होता है, क्योंकि वो सिस्टमैटिक अप्रोच को ये नहीं पता होता कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, वो अप्रोच जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो जो मेरी अप्रोच है, वो ब्रेकआउट अप्रोच है या मेरी कॉन्ट्रा अप्रोच है। अगर आप अपनी कॉपी में यही लाइन ही डाल लेंगे ना सबसे पहले, कि अगर मेरे को ब्रेकआउट अप्रोच करनी है तो मेरे इंडिकेटर ये है, मेरे को ऐसे ब्रेकआउट पकड़ना है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, प्रॉफिट कैसे पकड़ना है, और अगर मैं रिवर्सल या मैं कॉन्ट्रा अप्रोच में काम कर रहा हूं, तो वहां पर काम आने वाले मेरे इंडिकेटर्स कौन से होंगे। ये डिमार्केशन ही ना पता हो पाना एक ट्रेडर की विडंबना का बहुत बड़ा दर्द है। उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि कौन सा इंडिकेटर कहां पर यूज करना है। अप्रोच उसकी ब्रेकआउट होती है और इंडिकेटर वो सीख रहा होता है कॉन्ट्रा या रिवर्सल का, या अप्रोच उसका मन कर रहा होता है कि मैं रिवर्सल अप्रोच पकड़ूं, एसएमसी कॉन्सेप्ट सीखाऊं, मैं रेजिस्टेंस पे बेच दूं और सपोर्ट पे खरीद लूं, से मतलब है वो एक रिवर्सल अप्रोच, कॉन्ट्रा अप्रोच पकड़ रहा है, पर वो इंडिकेटर यूज कर रहा होता है कोई और। कैसे बात बनेगी, बात नहीं बन पाएगी। आज की वीडियो में बताने, आज के वीडियो के दो पर्पस याद रखिए। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट ट्रेडिंग दो अप्रोच से की जा सकती है, मोमेंटम अप्रोच, कॉन्ट्रा अप्रोच। मोमेंटम अप्रोच के इंडिकेटर अलग है, कॉन्ट्रा के अलग है, दोनों चीजें सीखी जा सकती हैं, एक एक करके सीख लीजिए। स्टार्टिंग ब्रेकआउट अप्रोच से करनी चाहिए, थोड़ी सी सरल है, ट्रेड पकड़ना इजी है, प्रॉफिट जल्दी
बन जाता है। आज के सुपर स्पेशल में जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था वो मेरी तरफ से मोटा मोटा कंप्लीट हो जाती है। वीडियो कंक्लूड और वाइंड अप करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। आने वाली 15 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे हम हाई प्रोबेबिलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप करेंगे जो सुबह 10 बजे शुरू करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे ऑप्शन की ऐसी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करने के लिए जो एक हाई प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल सेटअप की कैटेगरी में फॉल करती हैं, जहां पर अगर ट्रेड आपको मिलता है तो चांसेस होते हैं कि आपका प्रॉफिट ठीक ठाक सा बनता है, और इन एनी केस नहीं तो आपको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलने का भरपूर मौका मिलता है। वो हेज स्ट्रैटेजीज होंगी, कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा, और पूरी कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिले जो इंफॉर्मेशन आपको चलते बाजार में डेफिनेट हेल्प करे अपनी एनालिसिस को बेटर करने में और आगे बढ़ने में। पहला अपडेट। दूसरे नंबर पर अपडेट इंपॉर्टेंट, आप क्या कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 3, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा, हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहां पर आप मोस्ट वेलकम होंगे, आप आए। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बातचीत करते हैं जिसमें प्राइस एक्शन है, इंडिकेटर बेस है, एफ&ओ है, ऑप्शंस से रिलेटेड हम कई चीज़ें शेयर करते रहते हैं। दुनिया जहान के सवाल जवाब चलते हैं, वहां पर आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपने क्वेरीज कंसर्न क्लियर कर सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई स्किल या ऐसी कोई अप्रोच आप देखते हैं कि आपके काम आ सकती है तो फिलहाल चैनल पर मेंबरशिप अवेलेबल है, आप उसको एक्सप्लोर करें। मैं होपफुल हूँ आपको आपके मतलब की चीज़ ज़रूर मिलेगी। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट आपको कैसा लगा हो प्लीज़ आप एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप टाइमली मिल जाएंगी, कुछ काम की चीज़ आपको मिल जाएगी तो स्किल शायद जल्दी डेवलप हो जाएगा। और अगर थोड़ा आप सपोर्ट कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब करके तो डेफिनेटली मुझे भी हेल्प मिलेगी मेरी कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में इतना ही है। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।